हम लोगों के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता था, और आपस में हम लोग कभी लड़े नहीं, कभी आपस में लड़ने का नंबर नहीं आया। कि इतिहास में कोई एक चीज नहीं, कहीं पे एक शब्द नहीं मिलता है कि भारतीय आपस में लड़े। हाँ, विदेशियों से लड़ने में हम कभी पीछे नहीं रहे और न कभी रहेंगे, ऐसा इतिहास कहता है हमारा। सुशील कुमार रावत जी से हम अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चिल्ली मेरानपुर गांव की धरती पर आकर बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है मुझे। साथियों, सबसे पहले तो मैं अपना पूरा परिचय बता दूं। मैं सुशील कुमार रावत एडवोकेट, मोहनलालगंज लखनऊ की धरती से, महाराजा बिजली पासी की धरती से आपके बीच में उपस्थित हूं। वैसे तो मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, लेकिन पारसी समाज की धरोहरों को बचाने के लिए और जो पुराने राजा महाराजाओं के किले जो खंडहर के रूप में आज पूरे अवध में स्थित हैं, उनको बचाने के लिए मैंने संकल्प लिया हुआ है। और पत्राचार जो विभाग है संबंधित, वहां पर कर रहा हूं। अभी कई नए मामले आ गए हैं जिनको हाई कोर्ट से नीचे संभवतः सिद्ध करवाना संभव न होगा, इसलिए हाई कोर्ट भी हम लोग पैरवी करेंगे, रिटें दाखिल की जाएंगी। साथियों, पासी क्या है? कितने लोगों को पता है कि पासी की असली आइडेंटिटी क्या है, असली पहचान क्या है? आखिर ये कौन सी कौम है जो कभी किसी विदेशी के सामने झुकी नहीं और न ही किसी विदेशी से समझौता किया? आखिर पहचान क्या है? हम कौन हैं जो कभी विदेशियों के सामने झुके नहीं, लड़े नहीं, लड़े लेकिन कभी धर्म से समझौता नहीं किए, कभी धर्मांतरण नहीं किए। राजा से रंग हो गए, रंग होने के बाद समाज से भी बहिष्कृत हो गए, किंतु हम लोग कभी धर्मांतरण स्वीकार नहीं किए। आज आप लोगों के बीच में आके बड़ा सुखद अनुभूति हो रही है। आज हमारे 2 महाराजाओं की जयंती है, महाराजा सोहेल देव पासी जी और महाराजा छीता पासी जी, सीतापुर को बसाने वाले। सीतापुर का पुराना नाम छितियापुर था, छितियापुर कहा जाता था। महाराजा सोहेल देव पासी जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी और उसकी सेना को गाजर मूली की तरह काटकर समाप्त कर दिया था, ऐसे महाराजा की जयंती पर आज हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। साथियों, मुझे
2 कार्यक्रम और जाना है शाम को, लखनऊ से आया हूं, किंतु मैं 10 से 15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। छोटी सी पहचान बताने के लिए मैंने सोचा कि आज चिल्ली गांव चला जाए। साथियों, पासियों का जो पुराना आइडेंटिटी थी, हम लोग भारशिव के नाम से जाने जाते थे। भारशिव माने जो शिव का भार उठाकर अपने कंधों पर ले जाकर नदियों में, झीलों में अभिषेक करके उनको शिवलिंगों को स्थापित किया, तो भारशिव की उपाधि मिली। ऐसा राजवंश 4वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और 10वीं शताब्दी आते आते विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हमारे भारत भूमि पर होता है। पहला जो धार्मिक जिहाद छिड़ा था, अंग्रेजों ने गजेटियर्स में लिखा है कि जो पहला धार्मिक जिहाद हुआ वो सैयद सालार मसूद गाजी के द्वारा छेड़ा गया। कन्नौज से प्रारंभ होकर और गंगा नदी पार करके पूरे अवध में जाकर और बहराइच में महाराजा सुहेल देव पासी जी के हाथों सेना सहित मारा गया। साथियों, यही से पारसी राजवंश के पतन की शुरुआत होती है। सन 1030 ईस्वी में सैयद सालार गाजी का लखनऊ पर हमला हुआ। कंसमंडी, लखनऊ, नगराम और अमेठी 4 किलो को सैयद सालार गाजी और उसकी सेनाओं ने लूटा। और ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उसके पहले जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी ने इसके सैयद सालार गाजी के 2 भाइयों को, सैयद हातिम और सैयद खातिम, इन दोनों को राजा कंस के कसमंडी किले पर हमला करने के लिए भेजा। जब वो दोनों सैयद हातिम और सैयद कासिम मारे गए मलिहाबाद में, उनका बदला लेने के लिए उसने 4 किलों पर एक साथ हमला किया। सारे किले लूटे गए। जब हमारे राजा महाराजाओं के किलों पर हमला हुआ तो इधर से भी सुरक्षा में, बचाव में हमला हुआ। दोनों तरफ से लोग मारे गए। लेकिन ऐसा होते होते 1033 ईस्वी जब हुई, उस समय सैयद सालार गाजी बहराइच पहुंच चुका था सेना लेकर। वहां 21 राजाओं की संयुक्त सेना ने सुहेल देव महाराज के नेतृत्व में सैयद सालार गाजी की पूरी सेना को मार के समाप्त कर दिया। ऐसे महाराजा की जयंती आज है। इसलिए जब 1033 ईस्वी में सैयद सालार गाजी और उसके सभी सैनिक जो यहां भारत भूमि में आए थे युद्ध करने, सभी मारे गए। उसके बाद उसको धर्म का रूप दे दिया गया। उधर जो मारे गए उनको 1352 ईस्वी में जब फिरोज शाह तुगलक शासक हुआ, उसने जाकर सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पर जाकर चादर चढ़ाई और उसे शहीद घोषित कर दिया गया। और वही नहीं, सैयद सालार के साथ जितने सैनिक लड़ने गए थे, यहां लड़ने आए थे, जहां जहां मारे गए वहां वहां उनकी मजारें बना दी गई। और जहां बल्क में मारे गए, जहां बहुत सारे मारे गए विदेशी आतंकवादी, उन स्थानों पर गंज शहीदा बना दिया गया। ऐसे सुहेल देव महाराज जिनको हम आज नमन करते हैं, और जिस विदेशी को महाराज सुहेल देव पासी जी ने मार के खत्म किया, उसकी मजार पे चादर चढ़ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हम स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन ऐसे जो विदेशी आतंकवादी, हम तो यही कहेंगे, वो आया और यहां आके यहां के लोगों को मार के और किलों को नष्ट करके लूट कर यही मिट गया। साथियों, इसके बाद सैयद सालार मसूद गाजी के हमले के बाद दूसरा कोई विदेशी इन भारतीयों से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका।
और यही भार शिव, जब भार शिव लंबा नाम था, शब्द घिसकर भार बचा। अंग्रेजों ने लिखा है कि इन भारों से विदेशियों ने कभी सामने आकर युद्ध नहीं किया। बाद के जितने युद्ध हुए, फिरोज शाह तुगलक ने भर मारो अभियान शुरू कर दिया। साथियों, इस अभियान में भर जहां जहां भी मिले तो ढूंढ ढूंढ के मारे गए। और बचाव के लिए हमारे एक राजा हुए हैं त्रिलोक चंद पासी, उन्होंने अपने आप को राजपासी टाइटल घोषित किया था। तो ऐसे जो त्रिलोक चंद पासी जी ने राजपासी टाइटल अडॉप्ट किया था, उस टाइटल को फिर लोग कहने लगे। पासियों बहुत सारी जातियां होती हैं, अभी पासी कर रहे हैं, कुछ लोग गुजर होंगे, कुछ लोग खटिक होंगे, कुछ लोग बौरासी होंगे, कुछ लोग बावरिया होंगे, लेकिन संयुक्त रूप से सब लोग पासी हैं। तो जब फिरोज शाह तुगलक का भर मारो अभियान चला, उसमें यहाँ के जो भरत हैं वो अपने आप को पासी कहने लगे। डायरेक्ट उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। 1033 के बाद 1033 के बाद 150 वर्षों तक कोई विदेशी भारत की ओर आने की हिम्मत नहीं किया। साथियों, धीरे धीरे करके अवध जो था, जहां पे ये चिल्ली की धरती, ये भी अवध में आती थी। सन 1801 में एक संधि हुई, उस संधि में इटावा पोर्शन जो है वो दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब अवध से अलग हुआ है। तो पूरे अवध में सबसे अधिक पासियों की जनसंख्या इसीलिए है कि जहां जहां किलों के खंडहर हैं, लोगों ने, विदेशियों ने हमला किया, उन किलों को लूटा, वहां उनकी समाधियां बना दी गई, मारे गए, और किलों के खंडहरों को आज कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए साथियों, मैंने संकल्प लिया इन किलों के खंडहरों को संरक्षित कराकर और कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि लगे कि नहीं, कोई काम समाज में हो रहा है। इस पुनीत कार्य में बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। साथियों, पासी समाज कभी किसी के सामने ना तो झुका है ना झुकेगा। और जब कभी विदेशी ताकतों से सामना करने का अवसर मिलेगा तो सबसे पहले यही कौम है जो देश और राष्ट्र के लिए लड़ेगी और लड़ी है। अपने देश की संपत्ति, देश की सुरक्षा के लिए हम लोग बलिदान होते चले आए हैं, लेकिन विदेशी ताकतों का शासन भारतवर्ष में 800 साल तक रहा है। 600 साल मुगलों का, तुर्कों का, खिलजियों का, मामलूक का और तुगलकों का, इनका शासन भारतवर्ष में रहा 600 वर्ष, और 200 वर्षों का मोटा मोटा अंग्रेजों का शासन रहा। केंद्र, सत्ता का केंद्र उन्हीं के पास रहा। और ये जो 600 वर्षों का शासनकाल है, तो मैं तो ये कहूंगा कि उनके जो भी एडवाइजर रहते होंगे वो सीधे यही कहें कि जिन्होंने इन शहीदों को मारा है, जो दफनाए हुए हैं, और प्रतिवर्ष उन दफनाए हुए लोगों को सम्मान लोग दे रहे हैं, उनको मारने वालों के लिए ही प्रेरित करते रहे शासकों को। इस प्रकार से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शासन सत्ता से दूर रखने का काम किया गया। ऐसा अंग्रेजों ने ही लिखा। ऐसा गजेटियर्स में 1861 से लेकर 1887 तक बहुत सारे गजेटियर लिखे गए। साथियों, उन गजेटियर्स को मैंने पूरा पढ़ा है, लेकिन इतने विस्तृत है कि उनको कई बार पढ़ने के बाद पूरी चीजें तभी आएंगी। इतना विशाल राजवंश था पासी समाज का। हमारे यहाँ अभी जो जब से भारतीय राजवंश चला, एक गीत गाया जाता है, माताएं बहनें गाती हैं विवाह के समय। वो शायद यहाँ होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहूंगा। एक गीत होता है, अलहल कापे जलहल कापे, होता है कि नहीं यहाँ विवाह के समय? इस गीत के अलावा कोई इस गीत को अगर नहीं गाया गया तो वो क्या कहा जाता है, एक संस्कार होता है, वो नहीं माना जाता है। मैं बताना चाहूंगा, पासी राजवंश में इतने बड़े बड़े महान राजा हुए हैं। अलहल कहा जाता था हिंद महासागर को, अलहल हिमालय पर्वत को, और जलहल हिंद महासागर को कहा जाता था।
जिनकी ताकत से हिमालय पर्वत कांपता था और हिंद महासागर कांपता था। इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली, इतने वैभवशाली, इतने धर्मपरायण लोग हमारे देश में राजा हुआ करते थे, समाज में राजा हुआ करते थे। वो माताएं बहनें याद दिलाती हैं ऐसे स्वर्णिम काल को, जिस काल में हम लोगों के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता था और आपस में हम लोग कभी लड़े नहीं, कभी आपस में लड़ने का नंबर नहीं आया कि इतिहास में कोई एक चीज नहीं, कहीं पे एक शब्द नहीं मिलता है कि भारतीय आपस में लड़े। हाँ, विदेशियों से लड़ने में हम कभी पीछे नहीं रहे और न कभी रहेंगे, ऐसा इतिहास कहता है हमारा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किले, लखनऊ में लाखन पासी का किला, जिस किले के खंडहर पर जो लखनऊ का सबसे पहला अंग्रेजों ने पुल बनाया, पश्चिमी सिरा उसी किले पर टिकाया गया। कानपुर में जो पुल बना रामा देवी वाला, उस पुल का पश्चिमी सिरा राजा जाजे, जो जाजमऊ, कानपुर का पुराना नाम जाजमऊ था। 3 विदेशी आए हैं, फाहियान, होयनसांग और सिंह। तो फाहियान ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि कन्नौज का पुराना नाम था कानिकुंज। उसमें कानिकुंज से 8 योजन दक्षिण दिशा की ओर चलने पर एक शहर मिलेगा, उसका नाम है जाजमऊ। और जाजमऊ राजा जाजे थे जो भारशिव थे। भारशिव मतलब पासी। भारशिव का इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। भारशिव जो भर थे वही पासी हैं और कोई नहीं है। तो इस तरह इतने बड़े बड़े किले, किलों के खंडहर हमारे राजा महाराजाओं के अभी भी हैं, जिन पर दिन प्रतिदिन अतिक्रमण होता चला जा रहा है। 10% किले ही सुरक्षित है, बाकी संरक्षित नहीं है। संरक्षित की श्रेणी में उनको रखने के लिए भी पत्राचार किया जा रहा है। आप सब लोग काम करते रहिए, जितने जो भी संगठन हैं, और समाज को इस पूरे अभियान की ताकत बनाइए, क्योंकि अभी आने वाला समय स्वर्णिम काल होगा। ना जो आइडेंटिटी पहले रही है हमारी, वही आइडेंटिटी आने वाले समय में आएगी। समय का इंतजार है, सही दिशा में काम करते रहिए, जो जिसका धर्म है वो करते रहिए। इसमें किसी भी प्रकार का हीला हवाली या लापरवाही मत हो। साथियों, अभी जितने किले बचे हुए हैं, उन किलों का खुदाई होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। कुछ किलों की खुदाई हुई भी है, पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया है। लखनऊ में है 6 किले। वैसे तो लखनऊ जिले में 87 किले हैं, लेकिन 6 किलों की खुदाई हुई पुरातत्व विभाग ने किया है, लेकिन उसमें भी थोड़ा करके बस छोड़ दिया गया। तो मैं ज्यादा न कहकर बस अंतिम क्षणों में ये कहना चाहूंगा कि समाज के किसी भी सदस्य को यदि लीगल एडवाइस की आवश्यकता हो, कोई जानकारी लेना हो समाज के धरोहरों के बारे में, कानून के बारे में, या जो बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में, तो ज्ञान प्रकाश विमल जी के पास मेरा नंबर है। निःशुल्क आपको एडवाइस दी जाएगी। और किसी भी प्रकार की घटना होने पर मैं फिर कहना चाहूंगा कि विवाद कतई न करें। उसके लिए कानूनी अधिकार आपके पास बहुत बड़े बड़े हैं। इतने बड़े कानूनी अधिकार हैं, आपके पास मोबाइल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल से आप IGRS कर सकते हैं, और IGRS वो हथियार है कि आपको घर बैठे कहीं नहीं जाना है, घर बैठे सारी चीज होगी। कोई घटना हो जाए, आप तुरंत फोटो खींचे और IGRS करिए। एक एप्लीकेशन लिखना होता है। IGRS का लाभ लेना सीखिए, जो सरकार दे रही है। बड़े बड़े काम हुए हैं IGRS से। एक किले पर प्लाटिंग हो रही थी अवैध, और IGRS हमने किया। 2 घंटे के अंदर वहां पर राजस्व के अधिकारी और फोर्स पहुंच गई और काम रुक गया। ये ताकत है IGRS। वो किला मोहनलालगंज क्षेत्र के गोसाईगंज में है, सदरपुर करोरा गांव है, उसी पर है। बहुत बड़ा किला था। तो साथियों, जो किलों के खंडहर हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक तो वो है जो कि सैयद सालार मसूद गाजी की सेनाओं की भेंट चढ़े। एक तो वो है जो बहुत पुराने। दूसरे प्रकार के वो हैं जो उसके बाद उन विदेशी शासकों ने कुछ यहाँ के भी लोगों को मिलाकर छल कपट करके राजा महाराजाओं को बेदखल करके उनको मारकर समाप्त कराए। दूसरे प्रकार के वो हैं, और दोनों प्रकार के लगभग क्रैश हो गए।
जितने बड़े बड़े गांव के कस्बे बने हैं बहुत सारे टीलों पर बन गए, किलों के। कोई जानता नहीं इतिहास में क्यों नहीं मिलता पासी समाज। जिन लोगों का 600 वर्षों तक शासन रहा हो, जो अभियान चलाए हो आपको खत्म करने का, क्या वो आपका इतिहास लिखने देंगे? नहीं। इसलिए साथियों, हमको पुनः रिस्टोर करके पुरानी आइडेंटिटी को स्थापित करना है। इसलिए कानून का पालन करते हुए आप सब लोग किसी भी प्रकार के विवाद से बचते हुए, कोई घटना होती है, कोई चीज ऐसी लगती है कि नहीं गैर कानूनी है, तत्काल आप जो है संबंधित सक्षम अधिकारी को सूचित करिए। नहीं होता है आप मुझे फोन भी कर सकते हैं या हम बताएंगे फिर क्या करना है आगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा छीता पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा डालदेव पासी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत